नमस्कार दोस्तों, कल नेट का रिजल्ट आया। जिन साथियों का नेट क्लियर हो गया उनको बधाई, और जो कुछ मार्क्स रह गए वो नेक्स्ट नेट के लिए तैयारी करें। आप मेहनत करेंगे जरूर आपको सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ महीनों में असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की वैकेंसी आने वाली है। पिछले बैच में मेरा प्रथम स्थान रहा है 2019 में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है उसमें। तो इस वीडियो में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं कि आप किस प्रकार से आप इसमें अपना प्लान बनाएं और आप कितने टाइम में कितने घंटे देकर इस परीक्षा को बहुत कंफर्टेबली क्रैक कर ले। छत्तीसगढ़ में 9 फरवरी 2024 के डेट में हिस्ट्री में 51 पोस्ट वैकेंट है। तो जहां नेट में हम एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वहीं आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आपको लिमिटेड पोस्ट होता, कैटेगरी वाइज जब बढ़ता है तो पोस्ट और कम हो जाता है। और पिछले बैच के जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, कुछ सीनियर्स है, तो अच्छे लोगों से आपकी कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। तो अपने को तैयार रखिए। तो आइए ये तैयारी हम कैसे करें इस पे चर्चा करते हैं। मेरे कुछ टिप्स है मेरी ओर से। सबसे पहले आप फिक्स वन गोल, एक गोल फिक्स कीजिए कि आप 8 से 10 महीना एक मिनिमम टाइम है, उसके बाद जब तक ये एग्जाम न हो तब तक आप इसमें अटूट मेहनत करते रहेंगे। और मेरी जो स्ट्रेटजी जो होगी, जिन किताबों को मैं सजेस्ट करता हूं, 8 से 10 महीना आप दीजिए, बिल्कुल आप कंफर्टेबली टॉप 10 में होंगे। नेट में जहां हम 60% सिलेबस को कवर करके, या आपका फर्स्ट पेपर अच्छा है तो कम सिलेबस को कवर करके आप क्रैक कर लेते हो, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए मैं एक एग्रेसिव प्लान रखता हूं। मेरा मानना है कि सिलेबस का 80 to 90% पार्ट को अच्छे बुक से, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, सारे फैक्ट को लेते हुए तरीके से तैयारी करें, क्योंकि लिमिटेड पोस्ट इन हाई कंपटीशन। सीरियसली आप डेली, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 6 से 8 घंटा मिनिमम दे रहे हैं। कुछ टाइम कम ज़्यादा भी होता है, लेकिन एक बैलेंस है कि आप इतना ऑनेस्टली अपना समय तैयार रखेंगे। बुक लिस्ट, पिछले नेट के वीडियो में मैंने जो बुक सजेशन किया है, मैं वो बुक चेंज नहीं करता, क्योंकि जैसे जब हम स्कूल टाइम हमको बुक के पेजेस याद हो जाता है, वैसे ही हम उसी बुक को ही कैरी ऑन करने का सजेशन मैं देता हूँ। प्राचीन भारत के लिए पप्पू सी प्रजापत सर का बुक बहुत बढ़िया बुक है। मैं जब खुद तैयारी कर रहा था तो मैं ऐसे बुक की तलाश करता था जिस बुक को पढ़ने के बाद मैं एग्जाम के 80% 90% जो भी क्वेश्चन आए वो बुक उसको कवर करे। तो निश्चित रूप से बहुत भरोसेमंद बुक है। इस बुक को आप पढ़िएगा और उन पार्ट्स को पढ़ना है डीपली, अच्छे से, जो आपके सिलेबस में है। जैसे सीजीएपी के सिलेबस में प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल नहीं है तो हमको नहीं पढ़ना है। जो एग्जैक्ट सिलेबस में है उसको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, पतन के क्या कारण थे, ऐसे कॉन्सेप्ट। एक बार ये क्वेश्चन आया था, निर्माताओं के संबंध में सही जोड़ी दे दिया था। तो हम ऐसे चीज़ों को भी तैयार इस बुक से कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित 5-7 बुक का भी आपको नाम याद होना चाहिए। तो सारे ऑल इन वन इस कॉन्सेप्ट और फैक्ट इस बुक में मिल जाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव बुक मैं सजेस्ट करता हूं, एस.के. पांडे का प्राचीन भारत का, बहुत बढ़िया बुक है। बहुत डीपली क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, और आप वो जब आप एक एक चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव भी आप सॉल्व करते चले। मध्यकालीन के लिए पप्पू सी प्रजापत सर के 2 बुक है, तराइन से पानीपत और मुगल कालीन भारत। उसमें भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और मुगल कालीन प्रशासन, सल्तनत कालीन प्रशासन, साहित्य है। ऐसे जगह से जहाँ पे क्वेश्चन फिक्स रहता है
वो इस बुक से आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि क्वेश्चन आए और आप बिल्कुल उसको सॉल्व कर ले। क्योंकि हमारे एपी के सिलेबस में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसके बारे में, खासकर वर्ड हिस्ट्री के बारे में बहुत सुनियोजित तरीके से कंटेंट नहीं मिलता, या कई क्वेश्चन बहुत ऐसे आते हैं कि हमारे बुक से ही बाहर रहता है। तो हम कुछ, वही मेरा अप्रोच जो बताया मैंने, 80 से 90% जो हमारे बुक में कवर होता है उसको बहुत अच्छे से तैयार करें। किसी भी एग्जाम का कट ऑफ जाता है, 60% में सिलेक्शन हो जाता है, तो आप मिनिमम 80% मार्क्स लाने का आप अप्रोच रखें। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, हमारे बैच में मेरा रिटर्न में 200 मार्क्स था 300 में से, और उसके बाद इंटरव्यू में मुझे 19 नंबर मिला 30 में से। तो अगर मुझे इंटरव्यू में 0 नंबर भी मिलता तो भी मैं टॉप 10 में रहता। तो मेरे बताने का मतलब ये है, रिटर्न को आप इतना स्ट्रांग रखें, क्योंकि वैकेंसी अभी आई नहीं है, आने वाली है। यही परफेक्ट टाइम है जब हम एकदम गोल ओरिएंटेड हो जाए, और तब तक ना छोड़े जब तक ये एग्जाम ना हो जाए, आपका सिलेक्शन ना हो जाए। बल्कि 8 महीने की जगह हम आपको 1 साल 1.5 साल लगे, आप टिकिएगा। अगर इन दोनों बुक के साथ आपको बहुत तकलीफ होती है तो शॉर्ट में पढ़ना है तो सौरभ चौबे सर का भी बुक है। इसके साथ आप एक ऑब्जेक्टिव बुक पढ़िएगा एस के पांडे का। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बुक है, ये भी ऑब्जेक्टिव बुक है, और एक एक चैप्टर के बाद जस्ट आप उसको सॉल्व करते चले। आधुनिक भारत के लिए अरविंद भास्कर सर का 2 बुक है, बहुत तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आया था पिछले बैच में हमारे टाइम में कि आर्थिक इतिहास लेखन या आर्थिक समीक्षा के संबंध में कौन कौन संबंधित थे कि नहीं थे, तो वो इसी बुक में मुझे उसका आंसर मिला। साथ में एस के पांडे का एक ऑब्जेक्टिव बुक रखिएगा आधुनिक भारत का, साथ में अरविंद भास्कर का भी एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, सर का भी बुक रखिएगा आधुनिक भारत का। ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, एक चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते चले, उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा। और जो आपका बेस बुक है ना, उस बेस बुक में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखे। जैसे मान के चलिए आप मोहनजोदड़ो से जो पशुपतिनाथ की जो मुहर मिली है, अगर वो एपी में आया तो वहाँ पे एपी लिखे, नेट में आया तो नेट लिखे। सेकेंड टाइम जब आप उस पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस आपके माइंड में फिट रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसको जोर देके पढ़ेंगे। फिर चाहे कैसा भी कठिन क्वेश्चन आए, फिर आप आराम से उसको डिकोड कर लेंगे। विश्व इतिहास के लिए जैन माथुर का बुक बहुत बढ़िया बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। मुझे लगता है कि एमएम करते हुए आप वर्ड हिस्ट्री का एक नॉलेज होगा, लेकिन कुछ समय अगर हो जाता है तो कुछ भूलता भी है। तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में बुक लिखा हुआ है, और कुछ संधिया को का धाराएं या उसका घटनाक्रम बहुत अच्छे से मिलता है ये। और उसके साथ में आप फैक्ट के लिए आपको ये बुक आएगा काम में। अरविंद भास्कर सर का बुक बहुत डीप में लिखा हुआ है। हमारे टाइम में एक क्वेश्चन आया था कि यूनान का कौन प्रतिनिधि पेरिस शांति सम्मेलन में शामिल हुआ था, उसका आंसर मुझे इस बुक से मिला। तो इस प्रकार से ये, और इनका हमारा मेन बुक हो गया, और इनका वर्ड हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बुक भी जरूर पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव ये बुक जरूर रखना चाहिए आपको। मैंने इस बुक का पढ़ा था उस समय, प्राचीन भारत का आधुनिक और मध्यकाल का बुक अमेजन में अभी अवेलेबल दिखा रहा है, आप जरूर पढ़िएगा। वर्ड हिस्ट्री के लिए अरविंद भास्कर सर का ऑब्जेक्टिव बुक देख लेना चाहिए। और ऑल इन वन अगर हिस्ट्री की बात करें रिवीजन के हिसाब से, कुछ हमको लगता है कि हम 2 घंटे में 3-4 चैप्टर को कवर कर ले। तो इस प्रकार से आर्य पब्लिकेशन का बुक है, जब वो आपका कवर हो जाए प्राचीन भारत, तो उन टॉपिक को यहाँ से एक बार कवर कर लीजिएगा। शॉर्ट टाइम में ये अच्छा रिवीजन का बुक है। और ऑब्जेक्टिव का बुक आप प्राचीन, मध्य और आधुनिक के लिए ऑल इन वन पप्पू सी प्रजापत और अरविंद भास्कर सर का भी बुक है, ये बुक भी ऑब्जेक्टिव बुक एक रख लीजिएगा। ये कंप्लीट प्लान है प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व इतिहास के लिए, बुक प्लस ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आप देखेंगे कि सिलेबस के साथ आप तैयारी करेंगे तो वर्ड हिस्ट्री में कुछ छूटता है इस बुक से भी, तो उसके लिए आप एशिया के इतिहास का कोई बुक पसंद कर सकते हैं, चाहे तो वो 1-2 चैप्टर वहां से भी कवर हो जाएगा।
एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें नोट्स बनाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि कंप्लीट नोट्स अगर आप बुक से बनाओगे तो पागल हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप बुक को अच्छे से पढ़िएगा। नोट्स कुछ सेलेक्टिव चीजों का बना है, जैसे कि रामगुप्त के ऐतिहासिकता के क्या स्रोत है, उत्तर मुगल कालीन शासक का क्रम, पेशवाओं का क्रम, मौर्यकालीन शासकों का क्रम। तो कुछ क्रम जहां पे आपको लगता है कि फैक्ट आपके दिमाग में सेट करना है तो उसको ही नोट में रखे। नोट से ज्यादा बुक में फोकस करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जब आप पढ़ते हैं चीजों को तो 4 ऑप्शन मिलता है। तो आप अगर कुछ पढ़े रहते तो बहुत चांस होता है कि आप उसको आराम से कुछ गलत आंसर को हटाते हटाते ना पढ़े रहे, कम पढ़े, हम वहां तक भी पहुंच जाते हैं। फर्स्ट पेपर के लिए ये भी बहुत जरूरी प्लान होता है कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के पैटर्न में हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन आएगा और CGGS से आता है 50 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया वेटेज है। आप कितना भी हिस्ट्री बना ले, आप कितना भी मेहनत कर ले, आप 70%, 75%, 80% ज्यादा हो गया तो उतना ही ला पाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे दोनों में बैलेंस रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़े लेकिन कुछ क्वेश्चन अजीब ही आ गया, हमारे बुक में ही ना हो तो क्या करें, या किसी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़े वहाँ से इजी क्वेश्चन आ गया तब भी आपका नुकसान है। इसलिए अगर आप कुछ इजी क्वेश्चन जिस पोर्शन से आता है वो ना छूटे, हो सकता है CG से बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए और आप हिस्ट्री के बेस पे टिके हुए हैं। तो हमको फर्स्ट पेपर का भी अच्छे से तैयारी करना है। फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक पढ़े CGGS के लिए, उसके लिए भी हम एक वीडियो प्लान कर रहे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए हम जो सीरीज लाए हैं छोटे छोटे पार्ट्स को के संबंधित वीडियो, उस वीडियो को देख के अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें और आप जरूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का अवलोकन करें कि किस प्रकार का पैटर्न रहा है। कभी का बहुत डिटेल क्वेश्चन आ जाता है, बहुत विशेष उसकी संधि की धाराओं के साथ कुछ जटिल क्वेश्चन आता है, कभी कभी बहुत वन लाइनर आ जाता है, धौलावीरा की खोज किसने किया टाइप का। तो आप हर पैटर्न के लिए तैयार रहे। हमारे बैच में कुछ इजी क्वेश्चन आए थे वन लाइनर टाइप का, एग्जाम हॉल से निकले तो कुछ लोग कह रहे थे कि 2017 में जो एग्जाम आया था वो उस पैटर्न अलग था, उसमें पुरंदर की संधि के पूरा 5 उसमें दे दिए थे क्रम को कि कौन सा गलत है। तो वो बोलते हैं कि मैं उस हिसाब से पढ़ के आया था। लेकिन हम एग्जाम देने वाले को हर पैटर्न निकले तैयार रहेगा। हम कहीं पे वो बहाना नहीं कर सकते कि हम ऐसा पढ़ के आए हैं, पिछले साल ऐसा आया था, इस साल ऐसा आएगा। हम कूट वाले प्रश्न है, कथन कारण वाले प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है, सारे पैटर्न के लिए अपने को तैयार रखे और ये हम CGGS को भी बहुत स्ट्रांग रखे। दोनों में बैलेंस बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमारे चैनल में हम जो वीडियो अवेलेबल कराते हैं बहुत क्वालिटी कंटेंट, मैं मेहनत करके उसको ला रहा हूँ, जरूर इसका लाभ उठाए। एंड लास्ट वन थिंग के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अ ईयर फ्रॉम नाउ यू मे विश यू हैड स्टार्टेड टुडे। 1 साल बाद आपको ये ना सोचना पड़े कि मैंने 1 साल पहले स्टार्ट क्यों नहीं किया था। तो आज ही आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से तैयारी कीजिए। बहुत पारदर्शितापूर्ण भर्ती होती है, आप मेहनत कीजिए, जरूर सिलेक्शन होगा। और छोटा लक्ष्य न बनाइएगा, आप लक्ष्य रखिए टॉप करने का, निसंदेह आपको आपका लक्ष्य मिलेगा और निश्चित रूप से आप मेहनत करेंगे तो सबसे पहले स्थान में आप ही होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।